क्वेश्चन नंबर 6 में अगेन डेटा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। तो पहले हम डेटा को टैबुलेट कर लेते हैं, XI, FI, और यहाँ पर हमें मीन निकालना है और वेरिएंस निकाल करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम जस्ट XI, FI जो मल्टीप्लाई करते थे और उसके बाद समेशन XI, FI बाई समेशन FI करते थे, वैसे मीन नहीं निकालेंगे, पहले हम डेविएशन निकालेंगे। ये DI हम पहले भी देख चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में, ये डेविएशन होता है एज्यूम मीन से। हम जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं, हम कोई मीन एज्यूम कर लेंगे और हर एक जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, जो हर एक डेटा है उसका डेविएशन एज्यूम मीन से कैलकुलेट करेंगे और फिर DI स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर FI DI कैलकुलेट करेंगे और FI DI स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कहने को ये शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इस क्वेश्चन में काफ़ी लॉन्ग कट हो जाएगा, मतलब जो हमारा नॉर्मल मेथड है उससे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर डेटा उस मेथड में, जिस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं उसमें अगर टीडियस रहे, जैसा पिछले क्वेश्चन में था, काफ़ी लेंदी कैलकुलेशंस था, तो वहाँ पर ये मेथड काम आता है कि डेविएशन स्मॉल आ जाता है तो हमें स्मॉल नंबर्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डेटा वैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये शॉर्टकट मेथड हमें काफ़ी लॉन्ग कट पड़ने वाला है। लेकिन अब अगर क्वेश्चन में है कि हमें इस मेथड से सॉल्व करना है, तो अब हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। तो पहले टैब्यूलेट कर लेते हैं डेटा को, DI स्क्वायर, FI DI और FI DI स्क्वायर। तो पहले जो XI है उसे हम नोट डाउन कर देते हैं। XI है 60, 61, 62 और ये कंटिन्यूस है 68 थे, यानी 63 है, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67 और 68। और जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है हम लिख सकते हैं इसके सामने। 60 आ रहा है 2 बार, 61 1 बार, 62 12 बार, 63 29, 64 की फ्रीक्वेंसी है 25, 65 की फ्रीक्वेंसी है 12, 66 की फ्रीक्वेंसी है 10, 67 है 4 बार और 68 है 5 बार। सबसे पहले हम समेशन FI यानी इस टेबल को सम कर लेते हैं FI को, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके सम की जरूरत हमें बार बार पड़ेगी ताकि हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाए। हम देख सकते हैं 2 1 3 और 12 3 20 सॉरी 15 15 40 69 69 9 78 और 22, ये 100 के बराबर है। आप सम करके देख सकते हैं ये 100 के बराबर है। और अब हम डेविएशन कैलकुलेट करते हैं हर एक XI का। हर एक जो ऑब्जर्वेशन है हम कर सकते हैं मिड वैल्यू है, किसी क्लास की मिड वैल्यू भी हो सकती है ये, या फिर जस्ट ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है 60 61। और अब हम कोई एक मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो हम जानते हैं मीन ये जो असेंडिंग ऑर्डर में है तो कोई मिड वैल्यू होगा, तो कोई भी मिड वैल्यू हम एज्यूम कर सकते हैं और उससे फिर डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो और उसके बाद फिर जो फॉर्मूला हम डेविएशन का यूज़ करते आए हैं, पिछले एक्सरसाइज में भी किया था कि मीन, यहाँ पर लिख ही लेते हैं मीन का फॉर्मूला, बाद में हम जैसे उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। एज्यूम मीन, कोई एक एज्यूम मीन प्लस समेशन FI DI, यानी यहाँ हम जो FI DI कैलकुलेट करेंगे, DI इंटू FI, उसका सम, ये डेविएशन होता है एज्यूम मीन से। अगर ये 0 आ गया इसका मतलब जो एज्यूम मीन है वही मीन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डेविएशन आया तो उसे हम ऐड करते हैं, फिर उसे डिवाइड कर देते हैं, सॉरी डेविएशन को पहले डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ इससे फ्रीक्वेंसी से, समेशन F से, और फिर समेशन FI से, और फिर उसे ऐड कर देते हैं एज्यूम मीन में। तो अब जो ये XI है, डिफरेंट XI 60 से लेकर 68 तक, इसके कोई मिड वैल्यू को हम एज्यूम मीन मान लेते हैं, क्योंकि मीन बीच में ही कोई वैल्यू होगा। हम देख सकते हैं 9 क्लास है, तो जो 5th क्लास है 64, इसे ही थोड़ा डिफरेंट कलर से यहाँ पे कर दें ताकि पता चले, इसे हम एज्यूम्ड मीन यानी A मान लेते हैं। तो A हमने यहाँ पर, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम जस्ट यहाँ पर A 64 के बराबर लिख रहे हैं। और अब 64 से DI यानी डेविएशन कैलकुलेट करते हैं हर एक क्लास का या हर एक वैल्यू का। तो 60 का डेविएशन 64 से, 60 माइनस 64, हम जस्ट XI माइनस A कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें मॉड लेने की जरूरत नहीं है, हम जस्ट डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। -4, 61 माइनस 64 -3, 62 माइनस 64 -2, 63 माइनस 64 -1, 64 का 64 से डेविएशन 0, उसी तरह इसका 1, इसका 2, 3 और 4। अब हम DI स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ हमें होगा जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे होंगे या वेरिएंस निकाल रहे होंगे। तो DI स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, फिर 9, फिर 2 का 4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट हम लिख दे रहे हैं, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का अगेन 4, 3 का अगेन 9 और 4 का 16।
और अब हम एफ आई डी आई कैलकुलेट करते हैं, जिसकी जरूरत है हमें मीन निकालने में, यानी एफ आई इंटू रिस्पेक्टिव डी आई। तो 2 इंटू -4 -8, 1 इंटू -3 यानी -3, 12 इंटू -2 यानी -24, 29 इंटू -1 यानी -29। अब इसके बाद पॉजिटिव वैल्यू होगा तो हम निगेटिव देख सकते हैं कितना हुआ, -32, -24, -30, यानी ये निगेटिव पूरा वैल्यू -64 के बराबर है। पॉजिटिव 12 इंटू 1 12, 10 इंटू 2 20, 4 इंटू 3 अगेन 12 और 5 इंटू 4 अगेन 20। हम देख सकते हैं कि निगेटिव वैल्यू -64 था और पॉजिटिव वैल्यू भी 12 प्लस 20 32 प्लस 32 फिर से 64 है। 64 - 64, यहाँ पे समेशन एफ आई डी आई हम देख सकते हैं 0 के बराबर है। तो ये इस बात को सिग्निफाई कर रहा है कि जो मीन है वो एज्यूम मीन के ही बराबर है। तो अगर हम इसे कैलकुलेट इस फॉर्मूला में वैल्यू भी पुट कर दें तो एज्यूम मीन हमने 64 का एज्यूम किया था, समेशन एफ आई डी आई 0 के बराबर है। तो 64 में हम 0/100 अगर ऐड कर दे रहे हैं, समेशन एफ आई 100 है तो 64 ही रहेगा। तो जो हमने एज्यूम मीन किया था वो हमारा प्रिडिक्शन या एजम्पशन बहुत ही सही था, बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि मीन भी 64 के ही बराबर आ रहा है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, जस्ट हम जो वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जो हम सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, इसमें अगर स्क्वायर हटा दें यानी इसका रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जस्ट सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यहाँ पर जो हम शॉर्टकट मेथड में जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा समेशन, पहले हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। वेरिएंस के जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, जस्ट एफ आई डी आई स्क्वायर भी हम कैलकुलेट करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई से माइनस समेशन एफ आई डी आई। तो समेशन एफ आई डी आई अभी हमने कैलकुलेट किया 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, यानी एज्यूम मीन में जो टर्म ऐड होगा रियल मीन के लिए वो टर्म और उसका स्क्वायर, ये यहाँ पर इस मेथड में वेरिएंस के बराबर हो जाता है। इस मेथड से वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला ये है। तो एफ आई, ये टर्म हम देख सकते हैं 0 के बराबर है, समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई। अभी हमने देखा ये 0/100 यानी 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि हम इसे यहाँ पुट कर सकें। तो अगर अब हम कैलकुलेट करें एफ आई डी आई स्क्वायर यानी एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, तो 2 इंटू 16, हम जस्ट दिस टेबल का रिस्पेक्टिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2 इंटू 16 सॉरी 32, 1 इंटू 9 9, फिर हम देख सकते हैं कि 12 इंटू 4 यानी 48 के बराबर है। 12 इंटू 4 48, 29 इंटू 1 यानी 29 के बराबर, 25 इंटू 0 0, और फिर 12 इंटू 12 1, सॉरी समेशन एफ आई डी आई 12 है, हम डी आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 12 इंटू 1 तो 12, 10 इंटू 4 40, 4 इंटू 9 36 और 5 इंटू 16, तो हम देख सकते हैं 80 के बराबर हो जाए। तो अब अगर इस टेबल को हम सम करें 32 प्लस 9 41 प्लस 48 89 प्लस 29, तो 89 प्लस 29 हम देख सकते हैं 118 के बराबर हो जाएगा। 12 130 170 80 यानी 250 और 36, तो आप देख सकते हैं ये टेबल टोटल सम 286 के बराबर हो रहा है। तो अब अगर हम वेरिएंस के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो ये बराबर हो रहा है समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर यानी इस टेबल का सम 286 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई 100 माइनस ये टर्म 0 है तो हम जस्ट 0 रहने दें या -0 लिख सकते हैं, तो ये जस्ट 286/100 के बराबर हो जाएगा, यानी सिग्मा स्क्वायर 2.86 के बराबर है। तो ये वेरिएंस है, हमें इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, यानी सिग्मा कैलकुलेट करना है। जस्ट सिग्मा स्क्वायर का रूट कैलकुलेट करना है, यानी रूट ऑफ 2.86 हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अगर आप रूट कैलकुलेट करें 2.86 का तो देख सकते हैं ये 1.69 के बराबर हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड था, ये शॉर्टकट भले ही इस क्वेश्चन में नहीं लगे, लेकिन जब कैलकुलेशन टेडियस होता है, जब कैलकुलेशन बड़ा बड़ा होता है तो फिर एक्स आई एफ आई कैलकुलेट करने के बजाय हम जस्ट डेविएशन कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर कम छोटा कैलकुलेशन, हमें कम नंबर्स में कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी कैलकुलेशन ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता। तो ये इस मेथड से हमने यहाँ पर मीन कैलकुलेट किया 64 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1.69 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो डेटा है जिसका हमें मीन और वेरिएंस निकालना है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में है। तो पहले हम क्लास लिख लेते हैं यहाँ पर, अगेन
टैबुलेट कर लेते हैं डेटा को, ताकि हम आसानी से कैलकुलेशंस कर सकें। एफ आई, और फिर अब यहाँ पर एक्स आई नहीं है, तो हम यहाँ पर मिड वैल्यू जो होगा उसे एक्स आई ले लेंगे। ये एक्स आई मिड वैल्यू है हर क्लास का। और फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, डी आई। डी आई जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने जस्ट एक्स आई माइनस ए कर दिया था, यानी अज्यूम मीन को घटा दिया था। मिड वैल्यू वहाँ पर नहीं था, वहाँ पे जस्ट एक डेटा था, लेकिन यहाँ पर मिड वैल्यू है, तो हमको डिवाइड भी करेंगे क्लास लेंथ से। वहाँ पर हम डिवाइड नहीं कर रहे थे क्योंकि क्लास लेंथ वहाँ पे 1 था, एक ही डेटा था, जस्ट एक डिस्क्रीट नंबर था, वहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। और अब डी आई के बाद हम जो डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करेंगे। डी आई स्क्वायर के बाद एफ आई डी आई, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन जो आएगा, और अगेन एफ आई डी आई स्क्वायर। तो इतना डेटा हमें पहले कैलकुलेट करना होगा, और फिर हम आसानी से मीन और वेरिएंस निकाल पाएंगे। तो फॉर्मूला जस्ट पिछले एग्जाम क्वेश्चन वाला ही यूज हो रहा है। यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ा ज़्यादा है, बस पिछले क्वेश्चंस में हमें एक्स आई यानी डेटा का एग्जैक्ट वैल्यू पता था, यहाँ पर हमें क्लास रेंज पता है, जैसे 0 से 30, 30 से 60, तो उस क्लास का जो मिड वैल्यू होगा वो यहाँ पर हमारे लिए एक्स आई का काम करेगा। और उसके बाद कैलकुलेशंस पूरी तरह सिमिलर है, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो पहले हम यहाँ पर डेटा लिख लेते हैं, ये टेबल हो गया जो हमें चाहिए। और अब अगर हम डेटा नोट डाउन करें तो क्लास अलग अलग है, 0 से 30, फिर 30 से 60, फिर 60 से 90, और ये 30-30 इंटरवल का क्लास है, यानी क्लास लेंथ 30 के बराबर है, और ये 210 तक जा रहा है, यानी 120 से 150, फिर 150 टू 180, और लास्ट क्लास है 180 टू 210। और अब इस क्लास की रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, 0 से 30 में 2, 30 टू 60 में 3, 60 टू 90 में 5, 90 टू 120 में 10 है, 120 टू 150 में 3 है, 150 टू 180 का फ्रीक्वेंसी 5 है, और इसमें 2 है। और अभी हम समेशन एफ आई कर लेते हैं, जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसे अभी सम कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आगे के कैलकुलेशन में समेशन एफ आई का यूज आता है। तो अगर हम इसे सम करें तो हम देख सकते हैं 5, 5, 10, 20 और 10 30 के बराबर है। आप सम करके देख सकते हैं ये 30 के बराबर है। अब एक्स आई, यानी ये एक्स आई हम डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए अज्यूम मीन से एक्स आई का यूज करेंगे। तो एक्स आई अभी यहाँ पर हमें डिस्क्रीट डेटा अवेलेबल नहीं है, तो एक्स आई के लिए हम जस्ट हर क्लास का मिड वैल्यू उठा लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे क्लास 0 से 30 है, तो हम जानते हैं मिड वैल्यू 15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 15 लिखेंगे, 15 हो जाएगा, 0 प्लस 30/2। उसी तरह अगर हम क्लास लेंथ को ऐड करते जाएं तो हमें जो सब्सिक्वेंट यानी नेक्स्ट क्लास इंटरवल्स है उसका मिड वैल्यू मिलता जाएगा। या फिर आप ऐड करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 30 प्लस 60/2 यानी 45। देख सकते हैं हमने जस्ट 30 ऐड किया प्रीवियस मिड वैल्यू में, तो 45 इसका हो जाएगा 75। उसी तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 105 हो जाएगा। 120 से 150 का मिड वैल्यू हम देख सकते हैं 135 है, 150 टू 180 का 165 है, और 180 टू 210 का मिड वैल्यू 195 है। अब हमें एक्स आई पता है, तो अब हम किसी भी एक वैल्यू को, जैसे कोई भी मिड वैल्यू एक्स आई का, यहाँ पर हम किसी भी एक्सट्रीम पर अगर वैल्यू लेंगे एज्यूम मीन, तो फिर मीन एक्सट्रीम पर नहीं होता, हम जानते हैं वो मिड वैल्यू होता है, वो मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का। तो हम कोई मिड वैल्यू लेंगे और उसके बाद उस एज्यूम मीन से हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे बाय फार्मूला एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो जो सबसे सेंट्रल, अभी अगर इसको हम कलर चेंज करें ताकि पता चले, तो ये सेंट्रल हम देख सकते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 105 भी हम एज्यूम कर सकते हैं, या 135 भी एज्यूम कर सकते हैं मिड वैल्यू। जस्ट हम 135 ही एज्यूम कर लेते हैं कि ये एज्यूम मीन है, तो 135 को हम ए यानी एज्यूम मीन मान रहे हैं। एज्यूम मीन हम 135 को ना एज्यूम करके 105 एज्यूम कर लेते हैं। जस्ट मिस्टेक हम देख सकते हैं 7 टोटल मिड वैल्यूज हैं, तो जो फोर्थ वैल्यू है वो एग्जैक्ट मिडिल होगा, तो हम 105 को ही एज्यूम कर लेते हैं, तो डेविएशन कम होगा। यहाँ पर 135 को हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं, 105 को मिड वैल्यू या एज्यूम मीन एज्यूम कर रहे हैं, 105 जो मिड वैल्यू है। तो हम कैलकुलेट करते हैं डेविएशन, तो 15 माइनस 105 यानी -90 डिवाइडेड बाई जो क्लास इंटरवल है 30, यानी ये डेविएशन -3 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह ये डेविएशन 45 माइनस 105 माइनस 60/30 और -2 के बराबर हो जाएगा। 75 माइनस 105 डिवाइडेड बाई 30 -1। उसी तरह 105 का 105 से डेविएशन 0, 135 माइनस 105 30 डिवाइडेड बाई ये h क्लास लेंथ है, तो हम देख सकते हैं क्लास लेंथ यहाँ पर 30 के बराबर है।
तो 135 माइनस 105, 30 डिवाइडेड बाई 30 1 के बराबर, और 2 और 3। तो हमने देखा 135 है, गलत चॉइस थी, हमने 105 सेलेक्ट किया, तो देख सकते हैं कि सिमेट्रिक वे में डेविएशन आया, -3 -2 -1 0 1 2 3। और अब हम डी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 के बराबर। और अब हम एफ आई डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं, डी आई हमें पता है, एफ आई पता है, तो एफ आई ये 2 है, तो एफ आई इंटू डी आई हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ आई डी आई फर्स्ट किसमें 2 इंटू -3 -6 के बराबर हो जाएगा, 3 इंटू -2 अगेन -6 के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू -1 -5 के बराबर हो जाएगा, 10 इंटू 0 0 के बराबर, 3 इंटू 1 3 के बराबर, 5 इंटू 2 10 के बराबर, 2 इंटू 3 6 के बराबर हो जाएगा। और अब हम समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये एज्यूम मीन कैलकुलेट करने में, सॉरी ओरिजिनल मीन कैलकुलेट करने में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम देख सकते हैं -6 -6 -5 ये -17 है, और पॉजिटिव वैल्यू 10 + 6 + 3 19 है, तो 19 - 17 यानी 2 हो जाएगा समेशन एफ आई डी आई। और अब हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जानते हैं एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई, यानी इस हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिख रहे, फॉर्मूला से आप कंफर्टेबल हो गए, हम काफी बार लिख चुके हैं, तो हम जस्ट उसमें या फिर लिख देते हैं ताकि एक बार फिर रिव्यू हो जाए। समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई इनटू क्लास लेंथ एच, ये होता है ओरिजिनल मीन का फॉर्मूला, जहाँ पे ए एज्यूम मीन है। हमने 105 को मीन एज्यूम किया है, तो हम देख सकते हैं ये हो जाएगा 105 प्लस समेशन एफ आई डी आई हमने कैलकुलेट किया 2 के बराबर है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई हमने कैलकुलेट किया 30 के बराबर है, और एच क्लास लेंथ वो अगेन हमने कैलकुलेट किया 30 के बराबर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 30 और 30 कैंसिल हो रहा है, तो 105 + 2 यानी ओरिजिनल मीन एज्यूम्ड मीन से 2 ज्यादा 107 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 105 ज्यादा अच्छा चॉइस था, 107 105 से ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू 135। तो अब एफ आई डी आई स्क्वायर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ आई डी आई स्क्वायर में पता है, एफ आई पता है, तो हम जस्ट मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें एफ आई डी आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 इंटू 9 18 हो जाएगा। तो अगर हम दूसरा कलर यूज करें तो क्लियरली दिखेगा, 2 इंटू 9 18 हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 के बराबर हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 के बराबर, 10 इंटू 0 अगेन 0, सॉरी 10 इंटू 0 या 0, और 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 4 20, और 2 इंटू 9 यानी 18 के बराबर। तो हम देख सकते हैं समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर हो जाएगा 18 12 5 0 3 20 और 18 रिस्पेक्टिवली। और अब हम इसका सम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब अगर हम समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 18 12 30 35 38 38 और 20 58 और 18 यानी ये 76 के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब हमें इस डेटा का वेरिएंस चाहिए, तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो हम इस फॉर्मूला में जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज होता है, यानी ये फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, जो भी हमने कैलकुलेट किया 76 के बराबर है, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज का सम, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 30 के बराबर है, ये फिर माइनस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, यानी ये टर्म समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं एच स्क्वायर से, जहां पर एच क्लास लेंथ है। पिछले क्वेश्चन में भी फॉर्मूला सेम यूज होता है, लेकिन हमने ये जो एच स्क्वायर है या मीन में एच आता है इसे नहीं यूज किया था, क्योंकि वहां पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर हमें जस्ट मिड वैल्यू ही पता था। तो मिड वैल्यू अगर वो था तो एच 1 के बराबर था, तो हम 1 से या 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट में, तो हम यहाँ वहां पर एच को निगलेक्ट कर दे रहे थे। और अब इस वैल्यू में, इस फॉर्मूला में हमें जस्ट वैल्यू पुट करना है। समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर भी हमने कैलकुलेट किया 76 के बराबर है, समेशन एफ आई 30 है, तो 76 माइनस 30 माइनस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, हमने देखा 2 के बराबर है, तो 2 का स्क्वायर यानी हमें 4 अगेन 4 डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई डी आई 2 के बराबर है और समेशन एफ आई 30 के बराबर है, तो हमें जस्ट 4
डिवाइडेड बाई 30 का स्क्वायर, समेशन एफ आई का भी स्क्वायर हो जाएगा। 2/30 का हम स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 4 बाई समेशन एफ आई डी आई बाई समेशन एफ आई 2/30 है, तो 2/30 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 4/900 हो जाएगा। और फिर इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एच स्क्वायर से, एच 30 के बराबर है तो एच स्क्वायर अगेन 900 के बराबर। तो अब हम देख सकते हैं वेरिएंस बराबर हो जाएगा, अगर हम पूरे टर्म को बाहर निकालें 76/30 इंटू 900, यानी 76 इंटू 30 माइनस 4/900 इंटू 900 तो 4। तो अब ये टर्म बराबर हो जाएगा 76 इंटू 30 माइनस 4 के, यानी 2280, 76 इंटू 3 228, 2280 माइनस 4 के, या वेरिएंस इस क्वेश्चन में बराबर हो जाएगा 2276 की। क्वेश्चन नंबर 8 कंसेप्चुअली पिछले क्वेश्चन से बिल्कुल सिमिलर है, जस्ट यहाँ पर डेटा डिफरेंट है, तो हम जस्ट टेबल बनाते हैं और जो काम पिछले क्वेश्चन में किए एग्जैक्ट सेम रिपीट कर देंगे इस डेटा के लिए। तो क्लास एफ आई, क्लास का मिड वैल्यू एक्स आई और डेविएशन मिड वैल्यू से, तो अब डेविएशन का फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं ये एक्स आई माइनस एज्यूम मीन बाई क्लास लेंथ हो जाएगा। और उसके बाद हम डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करेंगे जिसका हमें मीन निकालने में ज़रूरत पड़ेगी, और फिर एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये वेरिएंस के फॉर्मूला में ये टर्म हमें चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर लाइन खींच दें ताकि क्लास एफ आई एक्स आई डी आई स्क्वायर एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर, तो अब हम देख सकते हैं ये जो क्लास है इस क्वेश्चन में वो 0 से 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है और फिर 40 to 50 है। और यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है 0 से 10 के लिए 5 है, 10 to 20 8 है, 20 to 30 15 है, 30 to 40 16 है और 40 to 50 6 है। सबसे पहले हम ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी समेशन एफ आई कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं इसकी जरूरत बार बार पड़ती है। तो 8 5 13 15 28 6 34 और 16 ये 50 के बराबर हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। और एक्स आई यानी अब मिड वैल्यू हमें लिखना है हर एक क्लास का, तो 0 से 10 का मिड वैल्यू हम जानते हैं 5 हो जाएगा, या फिर अगर हम फॉर्मूला वैल्यू पुट करना चाहें तो 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 0 प्लस 10/2 10/2 5 के बराबर हो जाएगा। और अब हम जैसे क्लास 10-10 का इंटरवल बढ़ रहा है तो मिड वैल्यू भी 10-10 बढ़ता जाएगा। अगर आप इस बात को समझने में परेशानी है तो आप फिर मिड वैल्यू वेरीफाई कर सकते हैं कि 10 + 20/2 15 के ही बराबर होता है। उसी तरह 20 to 30 तो 15 से जस्ट हम 10 बढ़ा देंगे 25, 30 to 40 का मिड वैल्यू 35 और 40 to 50 का मिड वैल्यू 45। अब हम किसी एक मिड वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेंगे, तो हम देख सकते हैं 5 डिफरेंट मिड वैल्यूज हैं 5 15, तो जो सबसे मिडिल मोस्ट है थर्ड वन उसको हम मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जस्ट कलर चेंज करके इसे इनसर्किल कर देते हैं क्योंकि ये हम एज्यूम मीन ए जो आएगा डी आई के फॉर्मूला में, डी आई का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, जस्ट आप जानते हैं एक्स आई माइनस ए बाई एच के बराबर होता है। ए एज्यूम मीन है और ये एज्यूम मीन 25 है और एच क्लास लेंथ है वो 10 के बराबर है। हम देख सकते हैं क्लास लेंथ हर एक क्लास का 10 के बराबर है। तो अब हम एक्स आई माइनस 25/10 करेंगे हर एक एक्स आई के लिए और वहां से हम डी आई कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स आई 5 है तो डी आई 5 - 25 यानी -20/10, आप देख सकते हैं ये -2 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह ये -1 हो जाएगा, 25 ये 0 हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 2 के बराबर हो जाएगा। हम जस्ट एक्स आई माइनस ए एज्यूम मीन हमने 25 को एज्यूम किया है और एच 10 है, तो हम जस्ट हर एक एक्स आई के लिए एक्स आई माइनस 25/10 कैलकुलेट कर रहे हैं। इस फॉर्मूला में से हम डी आई कैलकुलेट कर रहे हैं और हम डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। -2 का स्क्वायर 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमें डी आई पता है, डी आई स्क्वायर पता है और एफ आई पता है, तो अब हम एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट कर सकते हैं और एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 इंटू -2 -10, 8 इंटू -1 -8, 15 इंटू 0 0 और 16 इंटू 1 16 और 6 इंटू 2 यानी 12 के बराबर हो जाएगा। और अब हम समेशन एफ आई डी आई यानी एफ आई डी आई के वैल्यूज इस टेबल को सम कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है इसकी जरूरत अभी हमें एक्चुअल मीन निकालने में पड़ेगी। ये जस्ट एज्यूम मीन है, अभी हम उसकी मदद से एक्चुअल मीन कैलकुलेट करेंगे। तो हम देख सकते हैं ये -18 + 28 तो ये 10 के बराबर है।
तो अब जो मीन का फॉर्मूला है, मीन इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई, ये उस टेबल का सम जो अभी हमने 10 कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई जो हमने कैलकुलेट किया 50 के बराबर है, इनटू क्लास इंटरवल एच। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो एज्यूम मीन, जो मीन एज्यूम किया था हमने वो 25 था, प्लस समेशन एफ आई डी आई अभी हमने कैलकुलेट किया 10 के बराबर है, समेशन एफ आई सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50 के बराबर है, और इनटू क्लास इंटरवल अभी हमने कैलकुलेट किया कि 10 के बराबर है। तो हम देख सकते हैं 25 प्लस 100/50 यानी 25 प्लस 2 के बराबर है ये। तो जो एक्चुअल मीन है वो 27 हो जाएगा। तो हमने मीन कैलकुलेट कर लिया, अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर अगर हम वेरिएंस का फॉर्मूला लिखें तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाता है वेरिएंस, अरे कलर इसको चेंज कर देते हैं। वेरिएंस का फॉर्मूला हम जानते हैं समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, जो भी हम कैलकुलेट करेंगे इस टेबल में, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई माइनस ये जो टर्म है समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, इसका हम स्क्वायर लेते हैं। तो समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, इसका हम स्क्वायर लेंगे और फिर पूरे टर्म को एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये थोड़ा टीडियस है, लेकिन अगर इसमें वैल्यूज एक बार वैल्यूज फाइंड आउट कर लें तो फिर इजी हो जाता है फॉर्मूला भी। एच स्क्वायर यानी क्लास इंटरवल कह लेते हैं, जो एच है 10 उसके स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए पहले हमें, तो अब हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसका वैल्यू इस वेरिएंस के फॉर्मूला में पुट करके वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं एफ आई यहाँ है ये टेबल इंटू दिस टेबल डी आई स्क्वायर। तो 5 इंटू 4 20 के बराबर हो जाएगा, 8 इंटू 1 8, 15 इंटू 0 0, और 16 इंटू 1 तो 16 के बराबर, और 6 इंटू 4 24 के बराबर। तो अब हम समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर यानी इस टेबल का सम कैलकुलेट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये 28 प्लस 16 यानी 44 प्लस 24 68 के बराबर है। तो हम आसानी से इन वैल्यूज को जो हमें पता है इसमें पुट कर देंगे वेरिएंस के क्वेश्चन में। तो समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अभी हमने कैलकुलेट किया 68 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई 50 के बराबर है, माइनस इस टर्म का स्क्वायर, ये जो टर्म है समेशन एफ आई डी आई यानी 10/50। 10/50 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं। तो 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25, और 1 इस पूरे टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच स्क्वायर से। एच यहाँ पर क्लास लेंथ है, क्लास लेंथ हम देख सकते हैं 10 है, तो एच स्क्वायर 100 के बराबर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं ये 1/25 को हम 2/50 लिख सकते हैं। तो 68/50 माइनस 2/50 यानी 66/50 इंटू 100, ये वेरिएंस के बराबर हो जाएगा। और वेरिएंस हो गया 66 इंटू 100/50 यानी 66 इंटू 2, और हम इसे लिख सकते हैं 132। तो वेरिएंस हो जाएगा इस कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 132। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका हमें मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए अगेन हम पहले टेबल बना लेते हैं, क्लास, फिर उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज एफ आई, उस क्लास का मिड वैल्यू एक्स आई, और अब शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो हम डी आई कैलकुलेट करेंगे। डी आई हो जाएगा एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हम स्मॉल लिख रहे हैं जस्ट, ये डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस एज्यूम मीन बाई क्लास लेंथ एच। तो एच हम देख सकते हैं क्लास लेंथ इस क्वेश्चन में 5 के बराबर है, तो वो हम पुट कर लेंगे। उसके बाद हम डी आई का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, डी आई स्क्वायर, फिर एफ आई इंटू डी आई कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और इसकी मदद से हम मीन, वेरिएंस और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो फॉर्मूला हमें पता है, हम जस्ट पिछले क्वेश्चन में इस तरह का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर चुके हैं, और जस्ट यहाँ पर डेटा चेंज है, नहीं तो कंसेप्चुअली इस तरह क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो जस्ट यहाँ पर डेटा थोड़ा ज़्यादा है तो इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। फिर डी आई है, डी आई कैलकुलेट करेंगे, डी आई स्क्वायर, एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर। तो अब अगर हम यहाँ पर डेटा को टेबुलेट करें तो हम देख सकते हैं क्लास जो क्वेश्चंस में वो लिखते हैं 70 to 75, फिर है 75 to 80, और इस तरह 5-5 का इंटरवल करके 115 तक है। तो हम लिखते हैं 80 से 85, 85 to 90, 90 to 95, 95 to 100,
100 to 105, 105 to 110 और फिर 110 से 115। ये लास्ट क्लास है। और अब इस क्लास का रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है क्वेश्चन में, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इस क्लास में 3 है, 75 to 80 में 4 है, 80 to 85 में 7 है, फिर 7 है, फिर 15 है 90 to 95 में, इसमें 9 है, फिर 6 है, फिर अगेन 6 है और लास्ट क्लास में 3 है। तो xi यानी मिड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो मिड वैल्यू 70 to 75 का जो फॉर्मूला है लोअर क्लास L प्लस अपर क्लास U बाई 2, ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि 70 to 75, 70 प्लस 75 बाई 2, तो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो 72.5 हो जाएगा। और अब नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लासेस का मिड वैल्यू के लिए हम जस्ट 5 ऐड करते जाएंगे क्योंकि इंटरवल लेंथ 5 है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट क्लासेस का जो मिड वैल्यू होगा 75 to 80 का वो 77.5 ही होगा। तो इस तरह से हम मिड वैल्यू लिखते जाएंगे 87.5, फिर 90 to 95 का 92.5, 95 to 100 का 97.5, 100 to 105 का 102.5, फिर इसका 107.5 और लास्ट का 112.5। अब हम किसी एक मीन को एज्यूम मीन यानी ए एज्यूम कर लेंगे। यहाँ पर जो ए है तो उसके लिए हम देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर मिड वैल्यू में से किसी भी एक मिड वैल्यू को हम मीन एज्यूम कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं 9 क्लास है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 5th क्लास है वो एग्जैक्ट मिडिल में है, एग्जैक्ट मिड वैल्यू है ये। इसके ऊपर भी 4 डिफरेंट क्लासेस का मिड वैल्यू है और नीचे भी 4। तो ये हम अभी मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो अब जो एज्यूम मीन है इस फॉर्मूला में वो ए है 92.5 के बराबर और एच जो इंटरवल लेंथ है वो 5 के बराबर है, एच इंटरवल लेंथ 5 के बराबर है। तो जो फॉर्मूला है डेविएशन का xi माइनस 92.5 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला में xi के रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करते जाएं तो हम देख सकते हैं -4 मिलेगा, -3 मिलेगा और डेविएशन हमने कैलकुलेट किया है। अब तक तो अंदाज हो गया होगा कि जो हम मीन एज्यूम करते हैं वो 0 हो जाता है और उसके ऊपर -1 -2 -3 -4 ऐसे बढ़ता जाता है और नीचे 1 2 3 4। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि डेविएशन हमेशा इसी फॉर्म में आएगा क्योंकि हम फॉर्मूला है इसी फॉर्म में यूज करते हैं। तो हम जस्ट वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम डी आई हमें मिल गया तो हम जस्ट डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। -4 का 16, -3 का 9, -2 का 4, -1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का अगेन 4, 3 का 9 और 4 का 16। अब हमें एफ आई पता है और डी आई पता है और डी आई स्क्वायर पता है। तो पहले एफ आई इंटू डी आई हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 इंटू -4 -12, 4 इंटू -3 अगेन -12, 7 इंटू -2 -14, 7 इंटू -1 -7, 15 इंटू 0 0, 9 इंटू 1 सॉरी ये 0 है, 6 की तरह से ये 0 है, 9 इंटू 1 9, 6 इंटू 2 12 और फिर 6 इंटू 3 18, फिर 3 इंटू 4 12। तो अब हम पहले समेशन ऑफ एफ आई और समेशन ऑफ एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी इस टेबल का सम और इस टेबल का सम कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने में इस दोनों टेबल के सम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम एफ आई का सम करें तो हम देख सकते हैं 3 + 4 7 + 7 14 7 21 36 9 45 और 15 हम देख सकते हैं ये 60 के बराबर है। और अब तो ये सब हम देख सकते हैं -24 -21 -45 और प्लस में 30 42 और 9 51 है, यानी 51 - 45 तो ये 6 के बराबर हो जाएगा। अब हम एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर उस टेबल का सम कैलकुलेट करेंगे, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, तो 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 9 36, 7 इंटू 4 28, 7 इंटू 1 7, अगेन 15 इंटू 0 0 ये 0 था, 9 इंटू 9 सॉरी ये एफ आई डी आई 9 इंटू 1 9, फिर 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 9 54 और 3 इंटू 16 48। तो अब अगर इस टेबल को सम करें तो आप देख सकते हैं ये 254 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मीन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, इसका ना मीन हो जाएगा समेशन ऑफ, मीन हो जाएगा ए, सबसे पहले एज्यूम मीन ए जो हमने 92.5 एज्यूम किया है प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डेविएशन एफ आई इंटू डी आई, तो ये 6 के बराबर है, डिवाइडेड बाई एफ आई 60 इंटू क्लास इंटरवल का लेंथ सॉरी, तो क्लास इंटरवल लेंथ हम देख सकते हैं 5 के बराबर है। तो अब हम देख सकते हैं ये 5 से अगर कट करें तो ये 12 हो जाएगा
और 6/12 यानी 0.5, तो 92.5 हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 92.5 प्लस 6/12, तो 6/12 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 1/2 है, 1/2, और 92.5 प्लस 0.5 93 के बराबर है। तो जो एक्चुअल मीन है वो 93 हो जाएगा। तो हमें मीन पता चल गया और अब हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है। और एक बार अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लिए तो जस्ट उसका रूट ले लेंगे, वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम बार बार स्टेट कर चुके हैं, यहाँ पर अगेन स्टेट कर देते हैं कि समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, यानी इस टेबल का सम जो 254 के बराबर है, इसको हम डिवाइड करेंगे समेशन एफ आई से, यानी इस 60 से, फिर इसमें माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई का स्क्वायर, यानी ये जो टर्म था 6/60, समेशन ऑफ एफ आई डी आई 6 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई 60, इसका स्क्वायर यानी 6/60 का स्क्वायर। तो 6/60 1/10 के बराबर है, तो 1/10 का स्क्वायर हम ले लेंगे जो 1/100 के बराबर हो जाएगा। और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर से। एच यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल है जो 5 है। तो अब अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें तो समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर 254 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई 60 माइनस, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, ये 6/60 या फिर 1/10 का स्क्वायर है, तो हम इसे 1/100 लिख सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं 1/100 के बराबर हो जाएगा। और फिर इसे मल्टीप्लाई करना है हमें एच स्क्वायर से। एच क्लास इंटरवल है वो 5 के बराबर है, तो 5 का स्क्वायर 25। और अब अगर आप इस वेरिएंस को कैलकुलेट करते हैं तो देख सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, जस्ट वैल्यू लिख दे रहे हैं, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं नोटबुक पर, ये 105.58 के बराबर हो जाएगा। और अब हमें वेरिएंस के अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो सिग्मा होता है, यानी इसका रूट सिग्मा स्क्वायर का, तो रूट अंडर 100, ये जो 105.58 है इसका रूट हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 10.27 के। क्वेश्चन नंबर 10 में जो xi है वो डायमीटर्स ऑफ सर्किल है और उसका जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है वो नंबर ऑफ सर्कल्स है। तो हमें, लेकिन इस क्वेश्चन में अगेन एक प्रॉब्लम है कि जो डायमीटर्स है क्लास है या डेटा वो कंटिन्यूअस नहीं है, यानी 33 to 36 है, फिर 37 to 40 है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में भी आया था जब हमने डेटा को कंटिन्यूअस बनाया था। और यहाँ पर भी हम हिंट में देख सकते हैं कि जस्ट हम इसे कंटिन्यूअस बना सकते हैं अगर हम लोअर क्लास को 0.5 से घटा दें और अपर क्लास को 0.5 से बढ़ा दें। तो उस तरह से अब हम क्लास लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्लास लिखते हैं, क्लास, और फिर उसकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, और फिर जो मॉडिफाइड क्लास होगा उसका मिड वैल्यू, फिर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। डेविएशन के बाद डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं और डी आई स्क्वायर की मदद से जो रिस्पेक्टिव टर्म्स है एफ आई डी आई और हमें कैलकुलेट करना पड़ता है एफ आई डी आई स्क्वायर, वो कैलकुलेट करेंगे। और अब हम क्लास, हमने देखा पहले डेटा को हमें कंटिन्यूअस बनाना है, तभी हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो क्लास 33 से 36 न लेके हम लोअर लिमिट को 0.5 से घटा देंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं हर एक क्लास के बीच में 1 का गैप आ रहा है, 36 और ये 37 से स्टार्ट हो रहा है। तो लोअर लिमिट को 0.5 से घटा देंगे और अपर लिमिट को 0.5 से बढ़ा देंगे, इसे 36.5 कर देंगे। उसी तरह ये 36 से 36.5 हो जाएगा और वो 40.5 हो जाएगा। और अब हम देख सकते हैं कि डेटा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो उसी तरह नेक्स्ट क्लास जो 41 से 44 है उसे हम 40.5 से 44.5 लिख लेंगे। और उसके बाद 45 से 48 है, उसे हम 44.5 से 48.5 लिख लेंगे। और उसी तरह जो 49 से 52 है उसे हम 48.5 से 52.5 लिख सकते हैं। और अब अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच दें और जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है वो हम लिखते हैं और जो कैलकुलेशंस, ऑब्वियस कैलकुलेशंस है वो करते हैं। और उसके बाद इस क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डायमीटर बताना है, जस्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना ही होगा, उसका जस्ट हम उसका रूट ले लेंगे या फिर फॉर्मूला में, वेरिएंस के फॉर्मूला में हम रूट पुट कर सकते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो अब अगर जो रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है वो हम यहाँ पर नोट करें तो एफ आई है 33 to 36 में जो था नंबर ऑफ सर्कल्स 15, वो हम 32.5 से 36.5 में लिखेंगे। 37 to 40 में जो 17 था वो हम यहाँ लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पर 21, 22 और 25। और अब अगर हम कैलकुलेट करें टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स तो हम देख सकते हैं समेशन एफ आई जिसकी हमें ज़रूरत है, तो हम देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा 25 + 43 + 17, 25, 60 और 15, 40 + 60 100 के। और अब इस क्लास की जो मॉडिफाइड क्लास है कंटिन्यूअस बनाने के बाद अब जो क्लास है उसका हमें मिड वैल्यू लेना है। तो 32.5 से 36.5 का मिड वैल्यू हम देख सकते हैं 34.5 पे होगा।
या फिर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो जस्ट a प्लस बी बाई 2 कर सकते हैं। 32.5 प्लस 36.5 डिवाइडेड बाई 2, देख सकते हैं ये 34.5 के बराबर हो जाएगा। उसी तरह 36.5 से 40.5 का मिड वैल्यू 38.5 पर होगा। इस तरह नेक्स्ट क्लास का 42.5 पे होगा, फिर 46.5 पे होगा, फिर 50.5 पे होगा। अब जो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है 42.5, उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये एज्यूम मीन है, मीन एज्यूम कर सकते हैं। देख सकते हैं इसके ऊपर भी 2 वैल्यू है, नीचे भी 2 वैल्यू है। तो डी आई हम जानते हैं एक्स आई माइनस ए, एज्यूम मीन 42.5 ए है और एच 4 के बराबर है। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि एज्यूम मीन 42.5 है तो उसके सामने डेविएशन 0 होगा, उसके ऊपर -1 और -2 होगा। देख सकते हैं 34.5 माइनस 42.5 डिवाइड 4। नहीं तो आप जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जानते हैं डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए हमने एज्यूम किया 42.5 जो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है, और इसको डिवाइड करना है क्लास लेंथ 4 से। तो आप इसमें वैल्यू हर एक एक्स आई का पुट करके देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया डी आई का वो सही है। -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 46.5 माइनस 42.5 4/4 1, उसी तरह 8/4 2। तो ये जस्ट डेविएशन इसी तरह वैरी करता है, -2 -1 0 1 2। और अब हम डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो -2 का 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब हम एफ आई डी आई आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें डी आई और एफ आई पता है। तो 15 इंटू -2 -30, 17 इंटू -1 -17, 30, 21 इंटू 0 21 इंटू 0 0, 22 इंटू 1 22, 25 इंटू 2 50। और अब हम समेशन एफ आई डी आई कैलकुलेट कर लेते हैं इस टेबल का सम। देख सकते हैं ये 50 माइनस 30 20 प्लस 5 25 के बराबर हो जाए। और अब समेशन पहले एफ आई डी आई स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एफ आई डी आई स्क्वायर अगर हम ध्यान दें तो एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर 15 इंटू 4 60 हो जाएगा इसके सामने। 17 इंटू 1 70, ये 0 होगा क्योंकि यहाँ पर डी आई स्क्वायर 0 है। 22 इंटू 1 22 और 25 इंटू 4 100। तो देख सकते हैं ये 160 प्लस 39 यानी 199 के बराबर है टोटल। और अब हमें जो वैल्यूज चाहिए एफ आई डी आई और एफ आई डी आई स्क्वायर, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, वो हमारे पास है। तो मीन हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एज्यूम्ड मीन ए, पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, समेशन एफ आई डी आई जो 25 है डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई जो 100 के बराबर है इंटू एच जो 4 के बराबर है। तो एज्यूम्ड मीन था 42.5 प्लस हम इसमें जस्ट वैल्यू पुट करते हैं जो हमने कैलकुलेट किया 24, h4 है डिवाइडेड बाई 100। हम देख सकते हैं ये जो टर्म है जो ऐड हो रहा है 42.5 में वो 25 इंटू 4 100/100 है यानी 1 है। तो 1 को अगर हम 42.5 में ऐड कर देंगे तो ये 43.5 हो जाएगा। तो जो एक्चुअल मीन है इस क्वेश्चन में वो 43.5 के बराबर है। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पुट किया था, वेरिएंस के फॉर्मूला में रूट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर जो 199 आया है हमें वो हम यहाँ पुट करेंगे, ये जस्ट पूरा रूट में डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई माइनस ये जो टर्म है जिसे हम h से मल्टीप्लाई कर रहे हैं a में ऐड कर रहे हैं वो टर्म का स्क्वायर लेते हैं हम, समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। हम देख सकते हैं 25/100 यानी 25/100 1/4 के बराबर है। तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 1/16 हो जाएगा। तो वो वैल्यू हम नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे। इसका हम स्क्वायर लेते हैं और रूट के बाहर एक h है मल्टीप्लाई में, रूट के अंदर जाएगा तो हम देखते हैं वेरिएंस में जो फॉर्मूला आता है वो h स्क्वायर आता है वहाँ पर, तो हम उसे बाहर ले लेंगे क्योंकि हम उसका रूट ले रहे हैं। तो रूट ऑफ h स्क्वायर h बाहर आ जाएगा। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हम देख सकते हैं कि रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर 199 के बराबर है, समेशन ऑफ एफ आई 100 है तो 199/100 माइनस भी हमने डिस्कस किया कि ये 25/100 1/4 है। तो 1/4 के स्क्वायर को हम 1/4 इंटू 4 या 1/16 लिख सकते हैं और बाहर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 जो h है क्लास लेंथ। तो अब अगर इसे कैलकुलेट करें 1.99 माइनस 1/16 इंटू 4 तो हम देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमें वैल्यू मिल जाएगा 5.55 के बराबर।